हाय एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो सिटिंग पे है कि हमने अपने बच्चे की सिटिंग किस तरह से लानी है। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया कि हम सिटिंग क्यों ज़रूरी है और सिटिंग के लिए क्या क्या टिप्स होनी चाहिए कि आपकी सिटिंग ज़्यादा चलती आएगी। सिटिंग अगर आपने अपने बच्चे को कुछ लर्न करवाना है तो उसका सबसे पहला जो स्टेप होगा वो सिटिंग ही होगा। हम बच्चे की सिटिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चा लर्न करेगा, उसकी लर्निंग फास्ट होगी, चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से रिटेन, अपनी नॉलेज को रिटेन करेगा और रिक्रिएट करेगा अपनी लर्निंग को। टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। सीधा हम पॉइंट पे आते हैं कि हम किस तरह से बच्चे की सिटिंग बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हमने चीज़ करनी है वो बच्चे का कोई भी फेवरेट टॉय है। एज अ पेरेंट आपको बच्चे का इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि बच्चे का किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर उसको है बास्केट है टॉय वाली, ठीक है। इसमें आप कुछ और भी टॉय ऐड कर सकते हैं। अभी मुझे पता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट इन चीज़ों में है, ठीक है। हमने टॉयस लिए, ठीक है। हमने थोड़ी देर के लिए दे दी बास्केट बेबी को कि वो इसमें से टॉय एक्सप्लोर करे और वो जो उसको टॉय चाहिए वो ले ले, ठीक है। आइए पकड़ो टॉय। हाँ, और कौन सा टॉय चाहिए आपको? ये वाला चाहिए। चले, अब बच्चे ने एक टॉय पकड़ लिया है, ठीक है। आर्यन ने अब एक टॉय पकड़ लिया है, अब वो उसके साथ खेलेगा। तो इसमें हम 5 से 10 मिनट बच्चे को उसके साथ खेलने देंगे, ठीक है। अब वो बच्चा उसके साथ खेल रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसकी सिटिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। उसका सिटिंग जो टॉलरेंस है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा अटेंशन से चीजों को कर पाएगा। आपका बच्चा कुछ भी पसंद कर सकता है। आपने बच्चे की जो है लाइकिंग को एक्सप्लोर करना है। बच्चे को खेलने दिया 5 से 10 मिनट। उसके बाद नंबर 2 जो है वो जो आपका इन्वायरमेंट है वो क्लटर फ्री होना चाहिए। आपने एक स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट बच्चे के लिए क्रिएट करना है जो कि क्लटर फ्री होगा, जिसमें किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन होगी तो आपका बच्चा इधर देखेगा उधर देखेगा। पहले ही हमारा जो बच्चा है वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, ठीक है। उसके बहुत से सेंसरी इश्यूज हैं, उसके सोशल डेफिसिट्स हैं, उसकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उसको किसी भी तरह की हमने डिस्ट्रैक्शन नहीं देनी, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जो बच्चे की सीट है, ठीक है, जहाँ पे हम बच्चे को बिठाएंगे, ये नहीं कि हम सिर्फ फ्लोर सेटिंग पे ही बिठा सकते हैं बच्चे को हम डिफरेंट सेटिंग में बिठा सकते हैं। वो सीट, वो माहौल कंफर्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जमीन पे बच्चे को बिठाया हुआ है तो आप नीचे कुशन रखेंगे ताकि बच्चे की जो सेंसरी इशू है, ठीक है, उसकी वजह से भी बच्चा थोड़ा सा सेटिस्फाइड होता रहे। उसके बाद अगर हम चेयर पे बिठाएंगे, चेयर के नीचे भी कुछ कुशन रखेंगे ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो, बच्चे को चेयर चुभे ना और उससे उसकी सेंसरी नीड्स भी पूरी होती रहे, ठीक है। हमने बच्चे को काम करवाते करवाते ये भी बड़ा ख्याल रखना है, हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो सेंसरी, उसके कुछ इश्यूज हैं और उसको कुछ सेंसरी नीड्स रिक्वायर हैं, जिसकी वजह से उसका अटेंशन स्पैन जो है वो कम है। हो गया, ये ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीइंफोर्सर देखेंगे कि दूसरा रीइंफोर्सर बच्चे का क्या है। बच्चे के रीइंफोर्सर ढूंढना बहुत ही जरूरी होते हैं, इसको हम रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस कहते हैं, ठीक है। अभी हम ये वाली बास्केट बच्चे को दिखाएंगे, ठीक है। इसमें से जो भी बच्चे को पसंद होगा वो बच्चा उठा लेगा। आलियन, हमने क्या लेना है इसमें से टॉय? आलियन अपनी मर्जी से टॉय किया है, ठीक है। आप यहाँ पे ठीक है, आप इसको पकड़ो इसको। उसका जो भी रीइंफोर्समेंट है उससे बच्चे को खेलने देंगे। इस तरह से अगर बच्चा खेल रहा है तो उसमें उसको रिवॉर्ड देंगे। खानी है ऊपर आई कांटेक्ट पे लेके हम उसको लेस देंगे, ठीक हो गया। इस तरह से अपना जो सेकंड, इस तरह से हमने 2 रीइंफोर्सर हमें बच्चों के पता होने चाहिए। एक तो पहला, ठीक है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद खाने वाला एडिबल रीइंफोर्सर भी हमें पता होना चाहिए। बच्चे का सोशल रीइंफोर्सर क्या है, हग करना पसंद करता है, वो हाई फाई करना पसंद करता है, सारे हमने आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें, ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सेकंड उसको रीइंफोर्सर दे दिया, ठीक है। अब इसमें बच्चे को थोड़ा सा हो गया कि हाँ है, और ये बच्चे की यहाँ सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है, कि ये मुझे खेलने दे रहा है और ये मुझे अपना काम करने दे रहा है, ये तो अच्छा है। और इसने मुझे रीइंफोर्सर भी दिया, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे में थोड़ा सा पैदा हो जाएगा कि हाँ ये तो अच्छा है और वो आपके पास आराम से बैठ के काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने अपनी हमारी जो भी एक्टिविटी है वो हम करवाएंगे बच्चे को, ठीक है। आपने अपने हिसाब से टाइम स्पेन सिलेक्ट करना है कि कितनी देर तक बच्चा बैठ पा रहा है। अगर हो सकता है कि वो 1 मिनट के लिए बैठ पाए, हो सकता है कि वो 2 मिनट के लिए बैठ पाए, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता ये उसके खेलने का भी टाइम स्पेन बढ़ाना है, ठीक है। ये हम 6 से 7 दिन करेंगे, ठीक है। अगर 1 मिनट बच्चा बैठ रहा है, दूसरे दिन 2 मिनट करेंगे, तीसरे दिन 3 मिनट करेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम जो टाइम स्पेन है उसका वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब हम सिटिंग बच्चे की बढ़ाने के लिए बच्चे को कोई भी एक्टिविटी देंगे जो कि उसको हमने इस तरह से अपना टारगेट जो है वो बच्चे को प्रेजेंट करेंगे। हम बच्चे को ये देंगे, ठीक है, और बच्चे को कहेंगे ये यहाँ पे लगाओ, ठीक है। अच्छा, ये एक्टिविटी करवाते वक्त में भी बच्चा आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन आपका ये गोल होना चाहिए कि मैंने बच्चे को काम करवाना है। आपने बच्चे को गोल अकम्प्लिश करवा के छोड़ना है, उसके लिए आपने प्रॉम्प्ट यूज़ करने हैं, ठीक है।
अगर आपको प्रॉम्प्ट का नहीं पता तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आप कमेंट करके मुझे कहेंगे तो फिर मैं प्रॉम्प्ट इस तरह से देते हैं, बच्चे को मैंने टारगेट दिया, बच्चा नहीं उठाता तो मैं बच्चे का हाथ पकड़ूंगी और बच्चे का हाथ यहाँ पे रखूंगी, इसको हम फिजिकल प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे जो टास्क होते हैं वो जल्दी जल्दी से फिनिश होते हैं। ठीक है, ये 7 है, बच्चे का हाथ पकड़ा और यहाँ पे रखो। हाँ, इसको हम जेस्चुरल प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, बच्चे को यानी कि प्रॉम्प्ट्स में बच्चे को हम गाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके जो गोल्स हैं वो अकम्प्लिश होने में। ठीक हो गया, इसकी जगह कोई भी और एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्ले हो सकती है, स्लाइम हो सकता है, काइनेटिक सैंड पसंद है आपके बच्चे को, काइनेटिक सैंड हो सकती है। तो ये जो बेसिकली सिटिंग की सारी एक्टिविटी होती है इसमें 5 सेंसेस यूज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ता है और बच्चा प्री ऑक्युपाइड रहता है। और प्री ऑक्युपाइड रहने की वजह से बच्चे का आहिस्ता आहिस्ता अटेंशन स्पैन बढ़ता है, जिसकी वजह से उसके नेक्स्ट जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में उनको आसानी होती है। ठीक है, इसके अलावा हम थेरेपी बॉल भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे को सीटिंग बढ़ाने के लिए, बच्चे की अटेंशन बढ़ाने के लिए। ठीक हो गया, ये थी आज की वीडियो और अगली वीडियो में मैं हाजिर होंगी इंशाल्लाह।